बायरूल बट सीधे सीधे तौर पर सर आप जो आरोप लगा रहे थे कि खुद आप एडवोकेट हैं कि ईडी बायरूल हंसन करती है, सरकार का सीधा क्या कोशिश है पार्टी को पैरालाइज करने का, पार्टी को नेशनल हेरिटेज की जो भी संपत्ति है सब हड़प करने का, यही तो इनका एजेंडा। और एजेंडा है क्या? क्योंकि ये तो सेक्शन 25 कंपनी है जो इन्होंने बनाई यंग इंडिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बैंक के एनपीएस होते हैं ना, करोड़ों के, लाखों करोड़ों के एनपीएस हुए ना पीछे, तो बैंक, हर एक बैंक सूट नहीं फाइल कर सकता क्योंकि उनके पास मतलब कि वो इतने वक्त वेट नहीं करते कि मुझे 15 साल के बाद तो पैसा मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल लोन किसी का 100 करोड़ है तो बैंक कहता है कि मैं सूट नहीं फाइल करूंगा, आप इस लोन को मुझे आप 20 करोड़ दे दो, मैं उसी से खुश हूं, आप जो मर्जी करना करो। ठीक है ना? वो कोई धांधलेबाजी नहीं होती, क्योंकि बैंक को तो नुकसान हो गया ना। उन्होंने तो 80 करोड़ माफ कर दिया, 20 में अपना लोन दे दिया किसी को कि तुम अपनी जो भी रिकवर कर सकते हो करो। लेकिन लॉस तो बैंक का 80 करोड़ का हुआ ना, तो 80 करोड़ पे कोई एफआईआर होती है? तो ये कहते हैं कि 90 करोड़ का जो लोन था कांग्रेस पार्टी पे, वो 50 लाख में खरीद लिया, तो ये एफआईआर हो गई। अरे भैया देखो, इसमें आरोपी कौन है? नेशनल हेरिटेज ने किसी ने कंप्लेन किया? किसी ने नहीं किया ना। किसी ने एफआईआर लगाई? इन लोगों ने किसी ने नहीं लगाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नेशनल हेरिटेज के शेयर होल्डर नहीं है। हाँ, उनको तो नेशनल हेरिटेज कंप्लेन नहीं कर रहा, शेयर होल्डर्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि देश का बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया इसलिए उसमें फिर ईडी आ गई, उसमें फिर अपनी संपत्ति हड़प कर लो। ये किस किस्म के, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक सवाल जरूर है, अपने राज्यपाल के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। सवाल मुर्शिदाबाद से जुड़ा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि बस संशोधन बिल हम बंगाल में लागू नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। इसमें देखो मुर्शिदाबाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। त्रिवेदी जी ने कहा जो मर्जी कोई कहता रहे, मुझे जानकारी नहीं है भैया। मैं तो उसी बात पे आपके सामने बात रखूंगा जिसकी मुझे जानकारी हो।